हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं समुच्चय वाले टॉपिक से कुछ ज़बरदस्त प्रश्न। ये सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने के भरपूर चांसेस हैं। इस बार ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता था और वो ये है कि हमारे पास देखो 2 ऑप्शंस हैं। एक तो हम लंबे लंबे वीडियोस बनाएं, यानी कि 2-2 घंटे के, 1.5-1.5 घंटे के, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम छोटे छोटे वीडियोस बनाकर, देखो टॉपिक तो दोनों ही स्थितियों में कवर होगा। अर्थात मैंने जितना पढ़ाने का सोच रखा है, जितने मैंने मतलब बहुत सारे जो प्रश्न हैं और जो टॉपिक्स हैं वो सारे पढ़ाए जाएंगे। लेकिन लंबे लंबे वीडियो बनाए जाए या थोड़े थोड़े वीडियो, जैसे आज मैंने पिछले वीडियो में मैंने 3 एग्जाम्पल आपको समझाए थे, अभी मैंने 4 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। अगर आप कहेंगे कि सर लंबे वीडियो बनाइए तो वो भी हो जाएगा। एक वीडियो में कम से कम 15-20 प्रश्न तक हो जाएंगे, फिर वो लंबा बनेगा, लगभग 1.5-2 घंटे का बन जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वीडियो छोटे छोटे बने और कम कम समय के बनते जाएं और हर वीडियो में 4-5 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन। तो हम जैसे मान लो यही वाला टॉपिक है, मान लो सेट थ्योरी का ही टॉपिक है, तो 3 से 4 वीडियो में अगर हम हर वीडियो में 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करते हैं अलग अलग वैरायटी के, तो 3-4 वीडियो में आप 15-20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा वाला पसंद है, लंबे वीडियो पसंद है या छोटे छोटे वीडियो 20-25 मिनट के, आधे घंटे के। तो ऐसे वीडियोस अगर बनेंगे, छोटे वीडियोस, तो एक दिन में 3-4 बन जाएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने के लिए फुल मूड और फुल एनर्जेटिक होना जरूरी है, जबकि छोटा वीडियो बनाने के लिए जैसे आधा घंटा सुबह बना लिए, फिर बीच बीच में समय निकाल करके फिर बन जाता है। तो आप लोगों को कैसा ज़्यादा पसंद है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, तो हम उस स्तर पे फिर प्रयास करेंगे। तो अभी हम 4 प्रश्न यहाँ लिख रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि a बराबर x, y, ये x और y दो एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है, आपके पास एक सेट है, तो हमें बताना है कि पी ए, व्हाट इज पी ए। हमने पढ़ा था पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए का घात समुच्चय। और घात समुच्चय की परिभाषा क्या है ये भी हमने आपको बताया था कि जैसे मान लो कोई सेट है, मान लो यहाँ पे ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, तो ए के सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय वो कहलाता है ए का घात समुच्चय। अब ए के कौन कौन से उप समुच्चय बन सकते हैं यहाँ पे आप देख के बताइए मुझे। सबसे पहले तो आपको फाई रखना ही है, क्योंकि फाई अर्थात रिक्त समुच्चय, नल सेट, हर हाल में सबसेट होता ही होता है। ठीक है, किसी भी सेट का वो सबसेट, नल सेट यानी रिक्त समुच्चय तो हमको लिखना ही है। रिक्त अर्थात खाली, जिसमें कोई अवयव ना हो, तो ये तो इसका सबसेट है ही। सिंगल्टन सेट ए हो सकता है इसका सबसेट, सिंगल्टन सेट बी हो सकता है। सिंगल्टन सेट अर्थात यूनिट सेट अर्थात इकाई समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, सिंगल्टन सेट सी बन सकता है। ठीक है, अब हम दो दो एलिमेंट्स के रूप में एक सबसेट बना सकते हैं, ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए करके ले लिए। ठीक है, और क्या हो सकता है, दो दो एलिमेंट की जोड़ी के रूप में भी। अब दो दो का और पेयर बन नहीं सकता, तो अब पूरे को लिखना पड़ेगा भैया। पूरे को क्यों लिखते हैं, क्योंकि हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। मतलब किसी सेट के जब सबसेट्स आप गिनने चलोगे तो उस पूरे सेट को भी शामिल करोगे, क्योंकि उसके सभी सबसेट्स में वो स्वयं भी एक खुद का एक सबसेट्स है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ आठ सबसेट्स हुए। अब ये 8 होने थे, ये हमको पहले से पता था। क्यों पता था, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3। तो समझ लीजिए कि अगर ए में अवयवों की संख्या 3 है, तो इसके घात समुच्चय में अर्थात पावर सेट में अवयवों की संख्या होगी 2 की घात 3। ए में जितने भी अवयव है ना, उस संख्या को, ए में जो अवयव है उनकी संख्या को 2 की घात में लगा दीजिए, तो जितना भी आएगा समझ जाइए कि ए के घात समुच्चय में उतने ही अवयव होंगे, यानी कि ए के सभी संभव उप समुच्चयों की संख्या उतनी ही होगी, यानी कि 2 की घात
यहाँ पे 2 की घात 3 यानी 8, ठीक है। जैसे ए में मान लो 4 अवयव रहते तो उसके घात समुच्चय में कितने अवयव रहते, 2 की घात 4 अर्थात 16। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो अब ये तो फॉर्मूला, ये तो मैंने आपको घात समुच्चय क्या होता है वो मैंने आपको रिवाइज करवाया। वैसे आप पिछले वीडियोस जरूर जाकर देखें। आप जब भी कोई वीडियो देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, आपको वहां पर इसी से संबंधित टॉपिक के बाकी वीडियोस मिलेंगे, उनको जरूर देखें। हर वीडियो के थंबनेल में हमने नंबर लिख दिया है कि कौन से क्रमांक में वो वीडियो है। जैसे आज का जो वीडियो जो अपलोड होने वाला है वो है 6वें नंबर का वीडियो है, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा शुरू के 5 वीडियोस, तब आपको एक लाइन से आप समझते जाएंगे तो आपको बहुत मजा आते जाएगा। और आप सबसे बढ़िया आप प्लेलिस्ट में जाइए, तो प्लेलिस्ट में ये वाला कौन सा वाला प्लेलिस्ट चल रहा है अभी, सीजी व्याख्याता गणित, ये तैयारी अभी हम कर रहे हैं। तो सीजी व्याख्याता गणित वाला प्लेलिस्ट से जाइए, उसमें तो आपको लाइन से प्लेलिस्ट दिखेगा, वीडियो देखते जाइए, आपको बहुत मजा आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी आप बताइए कि पहला सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों। ए बराबर है यहाँ पे एक्स वाई, 2 एलिमेंट है। तो अभी हमने पावर सेट बना करके देखा, तो एक एग्जांपल देखा ना अभी हमने, उसी तरीके से आप बताइए यहाँ पे ए का पावर सेट क्या होगा। तो फाइव तो है, होगा ही होगा, सिंगलटन सेट एक्स होगा, सिंगलटन सेट वाई होगा, और पूरा का पूरा वो खुद भी आएगा, पूरा पूरा। तो ये ऑप्शंस पे कहीं दिख रहा है क्या हमको, करेक्ट, ये दिख रहा है डी में, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये तीनों कैंसिल। लेकिन देखो देखने पर जिनको पता नहीं होगा ना पावर सेट क्या है, हो सकता है वो सोचेगा अरे इसमें ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन तीनों ही गलत ऑप्शंस हैं। सही ऑप्शन है डी, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन क्लियर है, बेसिक जानकारी अगर है आपको, तो आपसे गलत हो ही नहीं सकता। आप एकदम निश्चिंत होकर आप पेपर बना सकते हैं, सवाल आपसे बनेंगे। दूसरा सवाल देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा मज़ेदार है, चलिए देखते हैं क्या ये सवाल है। मतलब इस सवाल में क्या है, 1+1/n, 6-2/n के रूप के सभी अंतरालों का सर्वनिष्ठ क्या होगा। सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन। इस रूप के जितने भी अंतराल होंगे उन अंतरालों का इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ क्या होगा, ये हमको बताना है। n बिलोंग्स टू n अर्थात ये जो स्मॉल n आपको दिखाई दे रहा है वो कौन है, नेचुरल नंबर है यानी, और कैपिटल N क्या है आपको तो पता ही होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। n उसी के सदस्य अर्थात यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स है, और इस रूप के जितने भी अंतराल हैं उन सभी का हमको सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक संख्या देकर बना देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है, समझने में भी मजा आएगा, और फिर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप अवश्य बना लेंगे। ये आपके सामने ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसमें कौन होते हैं, जीरो होता है, फिर उधर ऋणात्मक संख्या है, इधर धनात्मक संख्या है, ऐसे ही होता है। एक है ना भाई, बराबर बराबर दूरी पर बना लेता हूं मैं, 3, थोड़ा पास हो जाइए, अंदाज से बना लेते हैं थोड़ा सा अंदाज से, ये 4, ये 5, इस तरीके से हमने बना दिया, अंदाज से समान समान दूरी पर संख्याएं बना दी। अब देखो जिस रूप के अंतरालों की बात कर रहा है प्रश्न, उसको हम देखते हैं जरा। चलिए ये हमारे पास अंतराल है, बड़ा कोष्टक लगा है, इसका मतलब क्या है, ये बंद अंतराल है अर्थात क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, ठीक है। वैसे आपको पता होगा क्लोज्ड इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल क्या है, अर्थात विवृत अंतराल। विवृत अंतराल तो ओपन इंटरवल को बोलते हैं, और संवृत अंतराल बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल को। तो ये दोनों ही क्या होते हैं ये अभी हम समझते हैं, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि n नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है, n नेचुरल नंबर है। तो चलो अब मुझे आप बताओ n बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा, आराम से सोचो और बताओ। यहाँ n का मान 1 रखो तो मुझे कौन सा अंतराल मिलेगा। n का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1/1 मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ अगर मैं n का मान 1 रखता हूँ तो 2/1 मतलब 2, और 6 - 2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल काम है, कहीं कुछ नहीं कठिन नहीं है। 2 4 कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पे छाप लो इसको भैया, 2 ये है, 4 ये है, वन अंतराल, इतना हमको ये वाला अंतराल मिला है हमको,
बंद अंतराल। बंद अंतराल अर्थात क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं हैं, इसका शुरुआती और अंतिम बिंदु क्या है, 2 4। तो समझ लीजिए कि इस अंतराल में 2 भी शामिल मानेंगे और 4 को भी शामिल मानेंगे, और 2 और 4 के बीच में समस्त यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सबको मानेंगे कि वो शामिल हैं करके। कितनी वास्तविक संख्या होंगी, अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी और समझ में आ रहा है ना। तो बंद अंतराल में इन बिंदुओं को भी उन अंतराल में शामिल माना जाता है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कब शामिल नहीं माना जाता, और जब शामिल नहीं माना जाता तो अब ऐसे अंतराल को क्या कहते हैं और किस तरह निरूपित करते हैं। तो अगर छोटे कोष्ठक से हम निरूपित कर रहे हैं तो ऐसे अंतराल को हम लोग खुला अंतराल कहते हैं या विवृत अंतराल कहते हैं, इंग्लिश में ओपन इंटरवल कहते हैं। और इसका मतलब क्या है कि ये जो बिंदु आपको दिख रहे हैं 2 और 4, वो इस अंतराल में इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं माने जाते। ठीक है, शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन 2 से बड़ी तथा 4 से छोटी, ठीक है, 2 ऐसी वास्तविक संख्या इसमें शामिल हैं जो 2 से बड़ी हैं किंतु 4 से छोटी हैं। 2 और 4 इसमें शामिल नहीं है। ये ओपन इंटरवल हो गया, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। ठीक है, हम सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल के बारे में भी आपको बता देते हैं। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड एक ही चीज है, यानी एक तरह आधा खुला आधा बंद। ठीक है, जैसे मान लो ये इस तरह से लिखा है, ठीक है, इस तरीके से लिखा है, छोटा कोष्ठक है ना, ये छोटा कोष्ठक। तो समझ लीजिए 2 की तरफ से अंतराल बंद है लेकिन 4 की तरफ से खुला है, अर्थात इस अंतराल में 2 शामिल है लेकिन 4 शामिल नहीं है। ठीक है, अच्छा, खुले अंतराल को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, बड़ा कोष्ठक लेकिन उल्टा। तो ये एक ही चीज है। ठीक है, ये भी खुला अंतराल, ये भी खुला अंतराल, 2 और 4 इसमें भी शामिल नहीं, इसमें भी शामिल नहीं। इसको भी अगर लिखना हो तो देखो, 2 की तरफ से बंद है तो ऐसे, 4 की तरफ से खुला है तो ऐसे, इस तरीके से हम इसको व्यक्त करते हैं। और अगर ये इस तरीके से हो तो क्या होगा बताइए जरा। 4 की तरफ से बंद अंतराल लेकिन 2 की तरफ से खुला अंतराल, 2 शामिल नहीं किंतु 4 शामिल है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी अपन इसी रूप में लिख सकते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है ना। तो ये अंतरालों के बारे में हमने देखा। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं, आप सोच रहे होंगे कि इतना डिटेल बताएं, तो वो हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को, कई लोगों को अंतराल के बारे में अगर ठीक से जानकारी ना हो तो मिल जाएगी जानकारी। इसलिए भरपूर जितना मेरे को याद आते जा रहा है, जो भी है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम कहाँ पर थे, हम n बराबर 1 रखे। अब हम एक काम करते हैं, अब हम n बराबर 2 रखते हैं, देखते जाइए आपको क्या मिलता है। ठीक है, ध्यान से रखिए, n की जगह 2 रखिए। तो जब मैं n की जगह 2 रखूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 और 1 को जोड़ूंगा तो मैं 3/2 हो जाएगा। 3/2 मतलब 3 का आधा, 3 का आधा 1.5 होता है, 1.5 मतलब होता है, अब आप यहाँ आ गए और इधर भी चले जाइए आप। चलो अब यहाँ पे आप n की जगह 2 रखो, तो 2/2 कट के 1 होगा, 6 - 1 होगा 5, मतलब आप अब यहाँ पे हो और यहाँ पे हो, ये 1.5 है आपका, 3/2 है। तो उसको लेते हुए अब एक अंतराल बनाओ। ठीक है, क्या क्या मिल रहा है, n बराबर 2 रखने से 1/2 और एक 3/2 हुआ, और ये 2/2 कट के फिर 6 - 1 यानी 5 हुआ। हमको ये अंतराल मिला, बड़ा मिला, बड़ा बड़ा। ठीक है, चलो n बराबर 3 रखो, देखो क्या मिलता है आपको। 3 रखूंगा अगर मैं तो 1 धन 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 4/3। ठीक है ना। और यहाँ n बराबर 3 रखूंगा तो 6 - 2/3, 3 छक्के 18, 18 में 2 गया 16/3। चलो देखते हैं इसको यहाँ पे छाप करके ये कहाँ मिल रहा है। 4/3 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आप देखो कि 3 एक कम, इधर भी 3 एक कम, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे 0 3 1.33, मतलब ये कहीं यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है 1.5 के तो उस पार ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1.5 से छोटा है, तो 1.5 से छोटा है मतलब इधर कहीं होगा अंदाज यहाँ। वैसे 16/3 को ऐसे काट के देखो, 3 एकम 3, 3 पंचम 15, फिर 5.33 ऐसे कुछ होगा, मतलब इतना तो तय है कि 5 से ज्यादा ही होगा। तो ये नया अंतराल आपका बन गया।
आप एक बात गौर कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं हमारा अंतराल बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले n की वैल्यू 1 में मुझे ये वाला अंतराल मिला, n की वैल्यू 2 में मुझे थोड़ा बड़ा अंतराल मिला, n की वैल्यू 3 में बड़ा अंतराल मिला, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। मगर मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ मतलब आप इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पढ़े ही होंगे आप। सर्वनिष्ठ मतलब ऐसे बिंदुओं का कलेक्शन, ऐसा सेट जो सब में कॉमन हो, सब में कॉमन हो। और उसके बाद भी अगर आपको बहुत सारे सेट दिए हों और आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा सेट है जो सबसे छोटा है सबके अंदर है, तो अब ऐसी बात है कॉमन वही हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं इन तीनों में सबसे कॉमन, इन तीनों में ऐसा क्या है जो सब में कॉमन है, तो आप बताएंगे सर ये 2 से 4 यानी 2 4 वाला जो इंटरवल है वो सब में कॉमन है। क्यों बताऊं? क्योंकि ये खुद में भी है, ये इस बड़े वाले के अंदर भी है, ये इस पर नहीं है। क्या आप देखो, क्या ये आपको इसके अंदर नहीं नजर आ रहे हैं ना? क्या ये आपको, क्या 2 4 वाला इंटरवल आपको इस बड़े वाले के नजर नहीं आ रहा है? अंदर नजर आ रहा है। सब में कॉमन फिर यही वाला होगा। इंटरसेक्शन निकालना है ना तो यही होगा। इस आप क्या इसको ले सकते हैं कि इंटरसेक्शन के रूप में बड़े वाले अंतराल को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? क्यों? ये बोलोगे सर ये इसके अंदर तो है भैया, लेकिन इससे तो बाहर है ना, इससे तो बाहर हो गया ना। कॉमन, कॉमन क्या है? कॉमन हमेशा याद रखना, जब किसी एक सेट के अंदर दूसरा सेट, उसके अंदर तीसरा सेट, उसके अंदर चौथा सेट, और सभी सेट्स का अगर हमको इंटरसेक्शन पूछे तो वो उसको लिखते हैं जो सबसे छोटा सबसे अंदर वाला है उसी को लिखते हैं। वो सबों का कॉमन पार्ट है। ठीक है, ये वाला हिस्सा इस डिब्बे में भी है, यही वाला हिस्सा इस डिब्बे में भी, यही वाला इसमें भी है। देखो अंदर है ना उसके, तो जो सबसे छोटा है वही। तो कौन है सबसे छोटा? तो 2 4, तो आपका 2 4 यहाँ आंसर आएगा। ठीक है, कितना सरल है ये। अभी हम समझ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो इस टाइप के प्रश्नों को तुरंत जल्दी जल्दी बना लेंगे आप। बहुत सरल चीज है, घबराना नहीं है। तो 2 4 वाला जो बड़ा अंतराल है, बड़ा नहीं सॉरी, सबसे छोटा लेकिन बंद अंतराल। ठीक है, सबसे छोटा मतलब अभी जो हम लोग बहुत सारे अंतराल बना रहे थे उसमें से सबसे छोटा अंदर वाला जो अंतराल आपको दिख रहा था, सबसे छोटा वाला, वही है आपका सभी इस टाइप के सारे इंटरवल्स का सर्वनिष्ठ। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। यदि a बराबर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई मतलब पॉइंट्स हैं और क्रमित युग्म के रूप में ऐसे बिंदु हैं यहाँ पे जिनमें एक्स और वाई के वर्ग का योग जो है वो 25 है, तथा पॉइंट बी में सॉरी सेट बी में ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 y स्क्वायर बराबर 144 है, तो तब ए इंटरसेक्शन बी रखता है कितने बिंदु? एक दो, एक तीन दो या चार बिंदु। ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप उन दोनों ही सेट में जिस तरीके से उनको डिफाइन किया गया है वो वक्रों के रूप में डिफाइन किया गया है। अब आप गौर से देखें तो सेट ए में कैसे पॉइंट्स हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, और आप गौर से देखेंगे तो ये एक वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। क्योंकि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर 5। व्यापक समीकरण मतलब वो वाला व्यापक समीकरण जब केंद्र के निर्देशांक दिए और त्रिज्या दी हो। तो ये त्रिज्या है, ये देखो इसको तुलना करो ना, एच के जगह यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, मतलब 0 0 है। त्रिज्या ए की जगह क्या दिख रहा है? 5। मतलब ये ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र है 0 0 यानी मूल बिंदु, और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 5 है। ठीक है, वृत्त आपको भले वृत्त जैसा नहीं दिख रहा है लेकिन प्लीज आप लोग ऐसे थोड़ा सा समझ जाइए। हम अच्छे से बनाने का प्रयास कर सकते हैं, एक बार प्रयास करूँगा है ना, जैसा भी बनेगा आप स्वीकार करना, मैं बना रहा हूँ। वाह, चलो ठीक है, तो ये बन गया। तो 5 त्रिज्या वाला एक वृत्त बन गया। बी क्या कहता है आप उसको सुनो गौर से, देखो बी में कैसे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। 144 को नीचे लाओ तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग, और 144 जब इसके नीचे आएगा तो 9 से कटेगा तो 16 हो जाएगा, 16 अर्थात 4 का वर्ग बराबर 1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है?
कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछिए, कमेंट करके आप पूछिए, तो मैं इसको बनाने का और सरल तरीका खोजूंगा, समझाने का सरल तरीका खोजूंगा। तो 144 जब बटे में आएगा तो यहाँ 12 का वर्ग के रूप में लिखे इसको, यहाँ आएगा तो 16 नहीं 144 करके कटेगा, 16 4 का वर्ग। इसकी तुलना करो दीर्घवृत्त का जो व्यापक समीकरण है उससे। तो ए और बी जो है वो दीर्घवृत्त के अर्ध अक्ष की लंबाई है, ठीक है। और दीर्घवृत्त का निरूपण, अच्छा कितनी लंबाई, 12 और 4, तो ये तो 5 है, तो 12 लंबाई वाला थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये वाली लंबाई कितनी है, 4 है, ये तो छोटा होगा ना। भाई देखो अभी जो आपने यहाँ वृत्त बनाया उसकी त्रिज्या 5 है, मगर जो दीर्घवृत्त अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं उसमें जो दीर्घ अक्ष, सॉरी जो लघु अक्ष है, लघु अक्ष ए को बोलते हैं 2a जो है वो पूरे दीर्घाक्ष की लंबाई होती है, तो ए को बोलेंगे अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई, ठीक है। वैसे 2b जो होता है ना वो लघु अक्ष, तो बी क्या होगा, अर्ध लघु अक्ष। तो अर्ध लघु अक्ष ए की लंबाई 12 दिख रही है, मतलब 12 इधर 12 इधर, ठीक है ना। वैसे ही 4 ऊपर 4 नीचे, तो कुछ इस तरीके से आपका जो दीर्घवृत्त है वो बनेगा, इधर 4 4 और इधर 12 12, तो टोटल मिला 24 हो जाएगा। तो 2a इक्वल 24 होता है, तो इसलिए a इक्वल 12 बोलते हैं, वो 12 मतलब, ठीक है। अब बताओ कितने बिंदुओं पे, हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन 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 मतलब ऐसे बिंदु बताइए जो दोनों वक्रों पे पड़ रहे हैं, दोनों वक्रों पे जो है, तो जो दोनों वक्र जहां एक दूसरे कट कर रहे हैं वही कॉमन पॉइंट। कितने कॉमन पॉइंट, 4 4 बिंदु, आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। निर्देशांक क्या होते हैं इसके, a0 -a0 0b, वाह। असल में क्या है, अभी मेरी नींद थोड़ी पूरी नहीं है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर, इधर का उधर लिखा रहा है, उधर का इधर बुला रहे हैं, तो दीर्घवृत्त के निर्देशांक लिखते लिखते मैं वृत्त के ऊपर लिख रहा हूँ, तो प्लीज आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। a0 -a0 0b 0 -b, ठीक है, यही है ना, सही है ना। और अगर आप वृत्त के निर्देशांक लिखना चाहोगे, वृत्त के जो यहाँ पे जो 4 जो जिन पर अक्ष अक्ष को जहाँ पर वो कट कर रहा है, तो उसकी त्रिज्या तो हमेशा एक जैसी रहती है, तो 5 0 -5 0 0 5 0 -5, ठीक है। 4 बिंदुओं पे कट कर आपका आंसर आ गया। तो देखो क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहा था, लेकिन जब हमने उसको ड्रॉ किया, उसका चित्र बनाया, तो आंसर तुरंत समझ में आ गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। चौथा क्वेश्चन ये है कि यदि 3 समुच्चय ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बराबर क्या दिया है, बी इंटरसेक्शन सी, और बी बराबर दिया है सी इंटरसेक्शन ए, तब इन चारों में से कौन सा चीज सही है बताना है। तो एक काम करते हैं, बी का मान सी इंटरसेक्शन ए यहाँ रख देते हैं, तो चलिए रखिए सी इंटरसेक्शन वहां रखिए, सी इंटरसेक्शन ए फिर इंटरसेक्शन सी, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है साहचर्य नियम लगाते हैं, साहचर्य नियम क्या होता है, अभी इन दोनों के बीच कोष्टक लगाए, इन दोनों के बीच लगा सकते हैं, तो सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, साहचर्य नियम से हुआ। अब क्रम विनिमय नियम लगाते हैं, इसको पलट देते हैं। क्रम विनिमय नियम से क्या होता है, क्रम बदलते हैं, पलट गया, यहाँ क्रम विनिमय लगाए। अब फिर से साहचर्य नियम लगा के इसको इसके साथ कर लेते हैं, इसको अकेला कर लेते हैं, ठीक है। कोष्टक का स्थान बदल सकते हैं साहचर्य नियम के अनुसार। अब यहाँ वर्ग सम नियम लगेगा, वर्ग सम नियम के अनुसार किन्हीं दो एक जैसे सेम सेट्स का इंटरसेक्शन वो सेम खुद होता है, वैसे यूनियन भी वो खुद ही होता है, तो ये हो गया। और फिर सी इंटरसेक्शन ए, और गौर से देखो सी इंटरसेक्शन ए कौन है, बी है, सी इंटरसेक्शन ए कौन है, बी है, ए बी हो गया। ए से शुरू किए थे बी पे पहुंच गए, ए इक्वल बी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चंस देखे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कहेंगे कि सर एक साथ पूरे बताइए, तो मैं एक साथ बताऊंगा। तो
अगर आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो रहा है तो तुरंत आप तक उसकी जानकारी पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें। तो उससे क्या होगा, आप एकदम कंटिन्यूएशन में रहेंगे। तो जैसे ही वीडियो अपलोड हो रहा है, सीरीज का जिस भी क्रमांक का वीडियो अपलोड हो रहा है, जैसे 5वां के बाद 6वां, 6वां के बाद 7वां, 7वां के बाद 8वां वीडियो अपलोड हो रहा है, तुरंत आप तक पहुंचे, आप वीडियो देखें। तो उससे क्या होगा कि पिछले क्लास में अगर कुछ फॉर्मूला पढ़े, मान लो उस फॉर्मूले से संबंधित सवाल अगर अगले क्लास में पढ़े और मान लो आप पिछला वीडियो ठीक से नहीं देख पाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप कंटिन्यू देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हो सकता है मेरे पढ़ाने में बीच बीच में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप उसको अपने विवेक से सुधारें। और हम ऐसे ही प्रयास करते करते कंटिन्यूएशन में वीडियो बनाते बनाते सिलेबस को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।